अभी शुरू से शुरू हुई है, कोई बात नहीं। मुझे ये से दे दो, उन्हें 10 मिनट क्रॉप कर लूँगी। बेटा आज हम ट्राई करेंगे रूट 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए। तो रूट 2 के हमें दो नंबर्स का सम देखेंगे कि किसका 2 नंबर का सम हमारा रूट 2 आएगा। 1 + 1 1 यहाँ पर जो ये बेस की वैल्यू है, ये बेस का स्क्वायर है। तो बेस का स्क्वायर है तो हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर वाले 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देन ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी बेस की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर की आ गई। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर हम बेस ढूंढते हैं। पहले हमने एक लाइन प्लॉट करी और इसमें 1 सेंटीमीटर के करीब हमने डिस्टेंस लेना है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा बेस है। ठीक है, अब 1 जहाँ पर नंबर हमारा 1 प्लॉट हुआ है वहाँ पर हम कंपास रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। पहले हाफ सर्कल बनाएंगे, देन फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, दोनों आर्क को मीट करेंगे ऊपर। ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद जितना डिस्टेंस हमारा बेस का था उतना ही डिस्टेंस हमें परपेंडिकुलर का लेना है। ठीक है, जितना डिस्टेंस हमारा बेस का था उतना ही डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर का लेना है। ठीक है, देन हम ओ को, ये हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। हम ओ को मीट करेंगे बी से। ये जो लेंथ आई है ये रूट 2 की आई है। ठीक है, अब रूट 2 जितना है उसको मेज़र करेंगे और देन नंबर लाइन पर उसको प्लॉट करेंगे। रूट 2 आ गया, रूट 2 को हम यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये हमारा आ जाएगा रूट 2। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 1 आया था हमारा, ये तकरीबन यहाँ पर 2 और 1 के बीच में आएगा रूट 2। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखते हैं रूट 3। रूट 3 के लिए हमारे पास नंबर 1 तो है ही, +2, 1 का स्क्वायर प्लस, अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम, किसका स्क्वायर होगा, रूट 2 का स्क्वायर। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर का रूट। इसका मतलब एक नंबर हमारा बेस हो गया और एक नंबर हमारा परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर यदि हम बेस की बात करें तो हम वहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, रूट 2 भी ले सकते हैं। इसी तरीके से परपेंडिकुलर रूट 2 हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, हम इसको बेस ले लेते हैं और ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, 0, 1 और रूट 2। ठीक है, अब 1 ऑलरेडी बेस हमारे पास है, इस पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वैसे ही हाफ सर्कल, 2 आर्क लगाएंगे, फर्स्ट आर्क देन सेकेंड आर्क। फर्स्ट आर्क पे रख के ऊपर कट लगाएंगे, सेकेंड आर्क पे रख के एक और कट लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, जितनी लेंथ हमने ये वाली ली थी, बेस की ली थी, उतनी ही लेंथ हमें परपेंडिकुलर की लेनी है। ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी, OA = OB होगा। ठीक है, यदि हम OB को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट 2। हमें रूट 2 नहीं चाहिए, हमें रूट 2 तो हमारा बेस है, रूट 2 हमारा बेस है। अब बेस, इसका मतलब हमारी जो लाइन आएगी वो ये वाली लाइन है जिसको हमने बेस की तरीके से यूज़ करना है। ये जो लाइन है ये हमारी बेस लाइन हो गई। ठीक है, रूट 2 आ गया, हमें उसके बाद परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर चाहिए। ये क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखकर हम फिर वही हाफ सर्कल मेजर करेंगे। यहाँ पर रखकर पहली आर्क, यहाँ पे रखकर सेकेंड आर्क, इन दोनों आर्क को ऊपर ज्वाइन करेंगे तो ये जो लेंथ आएगी ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। परपेंडिकुलर लाइन आ गई, बी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, ये वाला जो पॉइंट आ गया हमारा, ये परपेंडिकुलर लाइंस आ गई है। अब परपेंडिकुलर लाइंस पे सेकंड जो नंबर चाहिए था वो हमारे को चाहिए था 1 सेंटीमीटर। तो हमने जितना 1 सेंटीमीटर की लेंथ हमने ली थी उतनी ही 1 सेंटीमीटर की मेज़र करनी है, बी पर रखकर कट लगाना है। ठीक है, और ज्वाइन करना है
इस वाले पॉइंट को, ये सी पॉइंट आ गया, इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी जो लेंथ आएगी ये हमारी आ गई √3 की। अब √3 की लेंथ को मेज़र करेंगे, कितनी आई है, यहाँ से रखकर सी तक मेज़र करेंगे और यहाँ पर प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। पहले वाली जो थी मेज़र करी थी हमने, वो √2 थी। ठीक है, ये √2 आई है और इसके साथ में √3 आ गई। ठीक है, आज हम अब देखेंगे हम किसी भी डेसिमल नंबर को, रूट वाले डेसिमल नंबर को किस तरीके से प्लॉट करेंगे। जैसे 9.6 को यदि नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। इस केस में आपने क्या करना है, जितना नंबर आपको दिया हुआ है उतना ही नंबर लाइन पर नंबर प्लॉट करना है। 9.6 दिया हुआ है तो 9.6 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी की लेंथ हो गई हमारी 9.6 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने बी से 1 सेंटीमीटर लाइन और ड्रॉ करनी है। तो बी से 1 सेंटीमीटर लाइन और ड्रॉ करनी है। ये आ गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, सी तक। देन आपने ए सी का मिड पॉइंट ढूंढना है, जिसके लिए आपने मोर देन हाफ आपने कंपास ओपन करनी है। ए सी की मोर देन हाफ आपने कंपास ओपन करनी है और आर्क लगानी है, ए पर रखकर भी और सी पर रखकर भी। ये दोनों आर्क आपस में कट करेंगी एट एक पॉइंट पर। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा इसी तरीके से हम नीचे भी कट करेंगे, ए और सी पर रखकर। इस पॉइंट्स को हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमारे को ए सी का मिड पॉइंट मिल जाएगा, जिसे हम नाम देंगे ओ, जिसे नाम देंगे हम ओ। ओ इज़ ए मिड पॉइंट। अब ओ पर अपने कंपास रखनी है, ए तक मेजर करनी है और हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, जो ए और सी दोनों को कट करेगा। ठीक है, अब बी पर रखकर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है आपको। ज्वाइन करेंगे बी से इस 90 डिग्री के एंगल को, जो सर्कल को कट करेगा डी पॉइंट पर। ठीक है, ओडी को मिलाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 9 पॉइंट। ओडी की हमारी लेंथ आ गई, ओडी और ओसी इक्वल होंगे क्योंकि ये रेडियस है, और ओ ए भी इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, बी डी को मेजर करेंगे। ठीक है, बी डी को मेजर करेंगे और नंबर लाइन पर कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो ई पॉइंट आया है, ये हमारा हो गया √9.6 सेंटीमीटर, √9.6 सेंटीमीटर। ठीक है,